Hello student, today we will start chapter 15 Childhood Rabindranath Tagore. Let's start the chapter. Luxury was a thing almost unknown in the days of my infancy. जो भी लग्जरी होता है एकदम अननोन होता था, कोई भी उसे नहीं जानता था, खाली उसकी बाल्यावस्था में। लग्जरी का मीनिंग होता है ऐशो आराम, ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज देन एज अ होल मच मोर सिंपल देन इट इज नाउ। जो उस समय जीने का स्टैंडर्ड होता था और आज के स्टैंडर्ड से एकदम सिंपल होता था, और उस समय जीने की व्यवस्था थी वो एक समय सिंपल होती थी उस पहले। Apart from that, the children of our household were entirely free from the fuss of being too much looked after. इसके अलावा जो बच्चे होते थे जो घर मतलब फ्री रहते थे और उनकी हम जो देखभाल की जाती थी, लेकिन वो बच्चे क्या थे आजकल के बच्चों से एकदम फ्री होते थे। We used to be under the rule of servants. उन्हें यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी बातें कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ रखा जाता, सर्वेंट की निगरानी में, नौकरों की निगरानी में वो लोग रहते थे। टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम ट्रबल दे हैड ऑलमोस्ट सप्रेस्ड अ राइट ऑफ फ्री मूवमेंट। और अपने आप को मुसीबत से बचाने के लिए वो क्या करते थे, हम पर अपना दबाव डालते थे, पूरा फ्री मूवमेंट नहीं करते थे, कोई अधिकार नहीं होते थे हमारे पास फ्री मूवमेंट के, उन्हीं के अंडर वो रहते थे। बट द फ्रीडम ऑफ नॉट बीइंग पेंटेड मेड अप इवन फॉर द हार्शनेस ऑफ दिस बॉन्डेज फॉर आवर माइंड्स वर लेफ्ट क्लियर ऑफ द टॉयल्स ऑफ कॉन्स्टेंट कोडलिंग, पैम्परिंग एंड ड्रेसिंग अप। और क्या होता था, उनके ऊपर हार्शनेस मतलब इतनी ज्यादा दबाव डाले जाते थे, बॉन्डेज डाले जाते थे, बांधा जाता था, सीमा के अंदर उनको रखा जाता था। उनके माइंड एकदम क्लियर होते थे, उन्हें पता नहीं होता था कि उन्हें कौन टेम्परिंग कर रहा है। जो उनकी ड्रेसिंग सेंस थी वो भी एकदम सिंपल होती थी, और उनको ये नहीं होता था कि नए कपड़े नहीं आए तो हम कपड़े नहीं डालेंगे। उनको किसी भी कोई फ्रीडम नहीं दी जाती थी, उनको बाउंडेशन में रखा जाता था। आवर फूड हैड नॉट नथिंग टू डू विद डिलीशियस, और जो उनका खाना आता था एकदम सिंपल होता था। लिस्ट ऑफ आवर आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग वुड ओनली इनवाइट द मॉडर्न बॉयज स्कॉर्न। और जो उनके कपड़ों की लिस्ट देखी जाए तो जो आजकल के जो मॉडर्न बॉय है ना, वो उनको उनके कपड़ों से घिन आएगी, बिल्कुल भी उनके कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे जो आजकल के लड़के हैं उनको। और नो pretext did we wear socks or shoes till we had passed our 10th year. जब तक हम 10 साल तक के नहीं होते तब तक हमें कोई भी शूज और सॉक्स पहनने के लिए नहीं दिए जाते थे। इन द कोल्ड वेदर अ सेकेंड, जब सर्दियों का वेदर होता था तब क्या करते थे वो लोग, एक कॉटन की शर्ट होती थी वही वो सिर्फ पहनते थे और उसी के ऊपर एक कोट डालते थे, फर वाला जो कोट होता है जो उनके लिए सिर्फ सफिशिएंट था और उनको कोई जरूरत नहीं थी उसके अलावा, वही उनके लिए सही था। इट नेवर एंटर्ड अ हेड टू कंसिडर अवर सेल्फ इल ऑफ फॉर दैट रीजन। इस रीजन के चलते, इस कारण भी हम दिमाग में ऐसी बातें कभी नहीं लाते थे कि कभी ऐसी बातें नहीं आती थी कि हम अनफॉर्चुनेट है, यानी कि हम दुर्भाग्यवश है। इट वॉज ओनली व्हेन ओल्ड नियामत द टेलर वुड फॉरगेट टू पुट अ पॉकेट, और ये उस टाइम था, वहां पे एक टेलर था नियामत, would forget to put a pocket into one of our tunics that we compared for no boy that had been born so poor as not to have the wherewithal to stuff this pocket. जो नियामत टेलर था उनके उसमें पॉकेट लगाना भूल गया था वो, और इसके लिए उन्होंने उससे शिकायत की थी, कंप्लेन की थी। ऐसा कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा, कोई भी इतना पुअर नहीं होगा कि उसके बाद खुद अपने पॉकेट में डालने के लिए एक आध पैसे भी ना हो। जो टेबल जो था नियामत, वो उनके ट्यूनिक्स में पॉकेट सिलना भूल गया था, और इसके चलते उन्होंने कंप्लेन की थी कि हमें से कोई भी ऐसा बॉय नहीं है जिसके पास कुछ भी ऐसा ना हो कि वो अपने एक भी पैसा ना हो कि वो जो कि हमारी पॉकेट सिलना तुम भूल गए। वी यूज्ड टू हैव a pair of slippers each but not always where we had our feet. हमारे पास चप्पल का एक जोड़ा हमेशा होता था, लेकिन हमेशा वहां नहीं जहां हमारे पैर होते थे। We had a habit of kicking the slippers ahead and catching them up again. हम आगे से चप्पल को आगे से लात मार के उछालते थे उसके, और फिर दोबारा से कैच करते थे।
Our elders were in everywhere at a great distance from us in their dress and food, living and doing conversation and amusement. हमारे जो बड़े थे वो हमसे एक पर्याप्त दूरी बना के रखते थे, चाहे वो पहनावे में हो या भोजन में हो या रहन सहन में हो या हमारे बातचीत करने में हो या फिर हमारे मनोरंजन करने में हो. We caught glimpses of this but they were beyond our reach. अब वो क्या थे कि उन्होंने सिर्फ उनकी झलक देखी थी कि हम, लेकिन वो हमारे पहुंच से बहुत ज्यादा दूर थे. Adults have become cheap to modern children. They are too readily accessible and so also object of desire. जो बड़े हैं, जो आजकल के बच्चों के लिए बहुत सुस्त हो गए, बहुत ज्यादा चीप हो गए हैं. Nothing ever came so easily to us. मतलब उनकी जो भी इच्छा है वो आसानी से पूरा कर देते, लेकिन उन लोगों को कुछ भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती थी. Many travel things for us a rarity and we lived mostly in the hope of attending it. कुछ ऐसी छोटी मोटी वस्तुएं जो थी जो उनमें आसानी से नहीं प्राप्त होती थी, लेकिन हम उनको प्राप्त करने की आशा में थे. जब हमें वो प्राप्त होती थी तो when we were old enough, तब तक हम बहुत बूढ़े या बड़े हो चुके होते थे. The result was that what little we did get we enjoyed to the utmost. From skin to core nothing was thrown away. इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो भी हमें मिला हमने उसी में एंजॉय किया. हमारी स्किन से लेके कोर तक जो भी कुछ मिला हमने उसको अपने पास रखा, हमने उसको फेंका नहीं है, थ्रो नहीं किया है. The modern child of a well-to-do family nibbles at only half the things he gets. The greater part of his world is wasted on him. और एक अच्छी तरीके से परिवार वाला जो मॉडर्न बच्चा है वो एवं क्या खाली थोड़ी चीजें प्राप्त करता है. दुनिया की जो बाकी सारी चीजें होती हैं, दुनिया का जो हिस्सा है उस पर वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करता है, उसमें वो रहता है, जो उसको मिलता है उसी में ही रहता है. Our days were spent in the servants' quarters in the southeast corner of the outer apartment. हमारे जो दिन थे सर्वेंट्स के क्वार्टर में ही बीतते थे, जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में होते थे, बाहर के अपार्टमेंट में. One of our servant was श्याम. एक सर्वेंट था, उसका नाम था श्याम. A dark chubby boy with curly locks. जो एक काला चबी बॉय था, यानी कि मोटा लड़का था और जिसकी कर्ली लॉक्स थे, लंबी लंबी घुंघराली लटे थे उसकी. He would put in me into a selected spot. उसने मुझको ऐसी जगह पे रखा था. And tracing a chalk line all around. मेरे चारों तरफ उसने एक चौक से लाइन खींच दी थी. Warned me with solemn face and implement finger of pulse of going beyond that ring. और उसने एक सीरियस फेस बना के उसको चेतावनी दी कि इस रिंग से, इस राउंड से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए वह खतरा है. Whether the threatened danger was material or spiritual, I never fully understood, but a great fear used to possess me. और ये जो डेंजर था बहुत भौतिक था, आध्यात्मिक था, इसको पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही डर गया था. I had read in the Ramayana of the tribulations of Sita for having left the ring drawn by Lakshman, so I was afraid of it. और रामायण में उसने पढ़ा था कि लक्ष्मण के द्वारा लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, जो उसने ये देखा कि लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी, सीता माता वहां से निकल गई थी, उसका क्या परिणाम हुआ था, तो इस वजह से वो डर गया था. जस्ट बिलो द विंडो ऑफ दिस रूम वॉज अ टैंक विद अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग डाउन इनटू द वाटर. और इस कमरे की खिड़की के ठीक नीचे एक टैंक था जहाँ पे सारा पानी था, और उसकी कुछ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, कुछ सीढ़ियां थी जो कहाँ जा रही थी, उस पानी की तरफ जा रही थी. और साइड में विंडो में एक बॉय खड़ा हुआ है जो देख रहा है वो बहुत सारा पानी है और वहां से सीढ़ियां जा रही हैं पानी की तरफ. ऑन इट वेस्ट बैंक अलोंग द गार्डन वेल वॉज एन इमेंस बैनियन ट्री. और इसके पश्चिम तट पर क्या है, बगीचे के कुएं के किनारे एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ है. Ringed around as I was near this window, I would spend the whole day peering through the drawn Venetian shutters, gazing on the scene as on a picture book from early. और इस खिड़की के पास एक गोर घेरा बना हुआ था जिसके अंदर मैं था, और सारे दिन में क्या करता था, उस गोरे के अंदर से
एक चित्र के रूप में बाहर से देखता रहता था। जो भी दृश्य उसके सामने होते थे वो सब उसको विनिशियल शटर के माध्यम से देखता था। उसी के माध्यम से वो देखता था। उसको ऐसा लगता था कि उसके सामने कोई एक पिक्चर बुक बन रही है। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आवर नेबर्स वुड ड्रॉप इन वन बाय वन टू हैव देयर। वहाँ वो नेबर्स के बारे में बता रहा है। क्या करता था वो अपने ईयर्स को अपने फिंगर से बंद कर लेता था पूरी तरीके से, और क्या करता था पानी का जो विंडो से जो दिखता था उसको पानी वहां पर डिप्स लगाता था वो। I knew the time for each one to arrive. One would stop his ears with fingers, and it took regular number of drips, after which he would apart. Another would not venture a complete immersion, but be content with only splashing with wet towel repeatedly over his head. और जो दूसरा था वो कुछ भी रिस्क नहीं लेता था। वो क्या करता था चुप करके वहां पे आता था और डुबकी लगाए बिना अपने गीले तौलिए से अपने सिर को पोंछता था। और थर्ड वुड केयरफुली ड्राइव द सरफेस इम्प्योरिटीज अवे फ्रॉम विद हिम विद द रैपिड प्ले ऑफ हिज आर्म एंड देन ऑन अ सडन इम्पल्स टेकिंग हिज प्लंग। और जो तीसरा होता था वो क्या करता था केयरफुली वहां पे आता था और उसमें वो क्या करता था छलांग लगाता था वो। और छलांग लगाने से पहले अपने आर्म बाजू से क्या करता था पानी की सतह जो सरफेस होती थी जितना भी वहां पे कूड़ा करकट होता था वो अपनी बाजू से उसको साइड करता था और अचानक से उसमें छलांग लगा लेता था। देयर वाज नो वन हु जम्प्ड इन फ्रॉम दिस टॉप स्टेप्स विदाउट एनी प्रिलिमिनरीज एट ऑल। वहां पे बिना कुछ तैयारी किए बिना वहां पे कोई पानी साफ करता था ना ही तौलिए से कुछ साफ करता था। वो कुछ भी नहीं करता था, बिना सोचे समझे आता था और जो सीढ़ियों की जो स्टेप्स थी वहां पे सीधे जाके और पानी में छलांग लगा लेता था। अनदर वुड वॉक स्लोली इन स्टेप बाय स्टेप। जो दूसरा व्यक्ति आता था वो धीरे धीरे चलता था स्टेप बाय स्टेप्स, मटरिंग इज मॉर्निंग प्रेयर्स ऑल द वाइल। और मॉर्निंग प्रेयर्स जो होती है गायत्री मंत्र वगैरह हो गई कुछ भी हो गया सुबह की जो प्रेयर होती है वो मटरिंग करता था। वन वॉज ऑलवेज इन अ हरी। और एक व्यक्ति क्या करता हमेशा जल्दी में रहता था वो। हेस्टिंग होम एज सून एज ही वॉज थ्रू विथ हिज डिप। जैसे वो वहां पर डिप लगाता था उसको वहां से घर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी रहती थी। अनदर वॉज इन नो सॉर्ट ऑफ हरी एट ऑल, टेकिंग हिज बाथ लेसरली फ्लाउड बाय अ गुड ड्रॉप डाउन एंड अ चेंज फ्रॉम वेट बाथिंग क्लोज इनटू क्लीन वंस। और जो दूसरा व्यक्ति था वो किसी भी चीज में कोई जल्दी नहीं करता था। वो धीरे धीरे अपना बात करता था और अपने शरीर को अच्छे से रगड़ के नहाता था और अपने वेट क्लोथ को चेंज करता था और मतलब अपने गीले कपड़ों को साफ कपड़ों में चेंज करता था। इंक्लूडिंग अ केयरफुल एडजस्टमेंट ऑफ फोल्ड्स ऑफ हिज वेस्ट क्लॉथ एंडिंग विद अ टर्न ऑन टू in the outer garden and the gathering of flowers with which he would finally saunter slowly homewards, radiating the cool comfort for his refreshed body as he went। और वो क्या करता था इसके साथ साथ अपने वेस्ट क्लोथ को भी फोल्ड करता था और उसके बाद क्या करता था कि उस गार्डन के चारों तरफ वो चक्कर काटता था और जितने भी फ्लावर्स होते थे उनको इकट्ठे करता था और धीरे धीरे क्या करता था वो सौंडर मतलब धीरे धीरे और आरामदायक होके रिफ्रेशमेंट अपनी बॉडी को एकदम रिफ्रेश हो जाती थी उसकी। अपनी रिफ्रेश बॉडी से वो घर चला जाता था। दिस वुड गो ऑन टिल इट वॉज पास्ट नून। और ये कब तक चलता था दोपहर तक ऐसे ही चलता रहता था। कभी कोई व्यक्ति आता था कभी कोई व्यक्ति नहाने आता था। देन द बाथिंग प्लेस वुड बी डिजर्टेड एंड बिकम साइलेंट। उसके बाद क्या होता था बाथिंग जो प्लेस थी वो एकदम सुनसान हो जाता था और एकदम शांत हो जाता था। Only the ducks remained paddling about after water snails or by preening their feathers the livelong day। और एंड में क्या होता था वहां पे सिर्फ डक रह जाते थे जो क्या करते थे पेयरिंग से फेदर मतलब अपने पंखों को साफ करते थे और वहां पे जो भी वाटर स्नेल होते थे पानी में रहने वाले कीड़े उनको खा जाते थे और पूरा दिन ऐसे ही वहां पे चलता रहता था। और ये सारी चीजें कौन देखते थे रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी खिड़की से झांक के यही सारी चीजें देखते रहते थे। ओके बच्चों, तो स्टोरी आपको कैसी लगी अच्छे से इसको पढ़िएगा समझिएगा। ओके, और होमवर्क में आपको उसकी वर्ड मीनिंग करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।